अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सारे कैसे हैं? सब ठीक हैं? आज काफ़ी सर्दी है, इट्स वेरी कोल्ड, 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। और मैं अपना आई वाज हेडिंग टुवर्ड्स माय जिम, मैं अपने जिम जा रहा हूं, तो मैंने कहा मैं चले आपको भी साथ लेके चलता हूं ड्राइव पे और अपना जिम दिखाता हूं, और हो सकता है ट्रेनिंग की भी आपको वीडियोस दिखाऊं। तो सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को जो है वो इसको सब्सक्राइब करें, इसको वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। चलते हैं और देखते हैं ट्रैफिक कितनी है। वीकेंड है तो ट्रैफिक शायद हो, लेकिन देखते हैं। और लंदन में जो है वो दोनों साइड पे रोड पे जो गाड़ियां खड़ी होती हैं, रोड्स पे ही मोस्टली हम लोग जो है गाड़ियां खड़ी करते हैं, और बहुत कम लोगों की जो है ड्राइवे होती है, और मोस्टली हम ऐसे ही खड़ी करते हैं। दोनों तरफ आप देख रहे हैं गाड़ी खड़ी हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क हुई हैं। ये बे होती हैं, पार्किंग बे, जिसमें वो वाइट लाइन लगी हुई है, इसके दोनों तरफ हम पार्क करते हैं। तो ये तो एक ऐसा रोड है, थोड़ा रेजिडेंशियल रोड नहीं है, जो है वो मेन रोड को कनेक्ट करने के लिए एक रोड है, तो उसको इस पे एक साइड पे होता है शायद, लेकिन दूसरे साइड पे नहीं है। लेकिन आप देखेंगे फर्दर डाउन जहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज हैं, वहाँ पे दोनों साइड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, और कई रोड काफ़ी नैरो हैं, और कई रोड जो हैं बहुत ज़्यादा जो हैं वो स्पेशियस हैं। लेकिन ये जो रोड है वो ये क्योंकि इज़ अ प्रॉपर सिटी में रोड है, और सिटी में तो रोड जो है वो काफ़ी जो है ना वो कंजेस्टेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ व्हीकल्स हैं। तो देखते हैं कि कितना बिजी है। इस तरह इतना बिजी लग तो नहीं रहा, लेकिन शायद आगे जा डिफरेंट रोड्स पे डिफरेंट जो है वो डिफरेंट ट्रैफिक होती है। तो मैं अभी देखता हूँ कि जिस तरफ मैं जा रहा हूँ उस तरफ है कि नहीं। मैं ज़रा बिजी एरिया में नहीं जा रहा, तो होपफुली कि मुझे ट्रैफिक नहीं मिलेगी। सम टाइम ये होता है कि टेम्प्रेरी ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं, जो किसी जगह पर रिपेयर कर रहे होते हैं, वो टेम्प्रेरी जो आरजी जिसको ट्रैफिक लाइट्स कहते हैं वो लगा देते हैं, और लगा के फिर वो सम टाइम ट्रैफिक को वो काफ़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि वो अपना काम उसका रोड का रिपेयर कर रहे होते हैं। पूरा रोड बहुत कम बंद करते हैं, एक तरफ पहले क्लोज कर देते हैं उसको, फिर उसको ठीक मतलब रिपेयर करने के लिए जब एक साइड रिपेयर हो जाती है तो फिर दूसरी साइड को रिपेयर करते हैं। तो ये यूजुअली ऐसे होता है। ये सिग्नल जो है मुझे ये सिग्नल अच्छा नहीं लगता, ये वाला। जब भी मैं यहाँ पे इस तरफ से आता हूँ और ये सिग्नल जो है वो, क्योंकि मेन रोड जो है वो उसका सिग्नल जो है वो ज़्यादा देर चला रहता है ऑन या ग्रीन रहता है। ये जब ग्रीन होता है तो विद इन 3-4 सेकेंड्स शायद उससे भी, और स्ट्रेट अवे जो है वो इसका फिर रेड हो जाता है। अब ये हुआ है, हमारे पास बहुत कम टाइम है निकलने के लिए, और ये मैं निकल गया हूँ। और जिस रोड पे मैं जा रहा हूँ, ये देखें, ये रोड काफ़ी कंजेस्टेड है, ठीक है। और ये दोनों रोड पे ट्रैफिक आप देख लें कि ये गाड़ियाँ व्हीकल्स पार्क्ड हैं, और ये वन वे रोड है। तो इस रोड पे ही अंदर जो है ना वो मतलब ऐसी ड्राइव करके जानी होती है। और ये गिव वे देखें दोनों तरफ, और ये हमारे रोड पे हिली रोड, थोड़े से रोड भी होते हैं ऐसे, काफ़ी स्टीप रोड है। ये ऊपर जा रहा हूँ मैं, और उसके बाद यहाँ पे शायद जो ट्रैफिक जो है वो हो, क्योंकि यहाँ पे एक टेम्परेरी ट्रैफिक लाइट लगी हुई है, बिल्कुल लगी हुई है। और ये देखें, ये हाँ थोड़ा सा ट्रैफिक इधर होगी, तो मैं ट्रैफिक जो है वो सोफा तो सही है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ट्रैफिक शायद ज़्यादा हो, लेकिन ये सैटरडे इवनिंग है तो इतनी ट्रैफिक जो है वो अनएक्सपेक्टेडली है। सैटरडे इवनिंग बहुत ट्रैफिक होती है, तो विच इज़ गुड फॉर मी, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। और ये थोड़ा सा एक एरिया आ गया है जहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, और काफ़ी जो है टेक अवेज हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी ओवरग्राउंड है, ये अंडरग्राउंड भी है साथ, जहाँ पे हमारी मेट्रो जिसको कहते हैं, या अंडरग्राउंड हमारी ट्यूब यहाँ लंदन में कहते हैं, ठीक है। और ये
इतना बिजी नहीं है आज. It's quite unusual. यूजुअली तो बहुत ज़्यादा बिजी होता है ये एरिया. और it's quite unusual कि सैटरडे, हाँ फ्राइडे शायद ज़्यादा होता हो, लेकिन सैटरडे इवनिंग है आज तो वैसे होता है काफ़ी बिजी. आगे जाके शायद ना हो. हाँ ये देखें, ये एलिस हाउस, ये रेस्टोरेंट है, काफ़ी बिजी है, काफ़ी लोग बाहर बैठे हुए हैं. और ये जहाँ पे सारे रेस्टोरेंट और सारे टेकअवेज ही हैं, नैंडोज ये वो. यहाँ पे अपने एक पाकिस्तानी आई थिंक रेस्टोरेंट भी आगे है एक, लेकिन मोस्टली जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के बैकग्राउंड के, आई मीन हेरिटेज. लंदन में हर किस्म के डिफरेंट बैकग्राउंड का हेरिटेज का फूड आपको मिल सकता है, हर किस्म का. टर्किश, लेबनीज, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, कोरियन, आप किसी किस्म का भी आप इमेजिन कर सकते हैं. थाईलैंड का हर किस्म का फूड, नूडल्स, चाइनीज, कोई कुछ भी आप इमेजिन करें वो होता है. और लंदन जो है 24 आवर सिटी है, कोई मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कुछ ओपन रहता ही है 24 आवर्स. और ये मेरी इतनी ड्राइव नहीं थी लकीली आज, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक. मुझे और जो है ना मज़ा, मैं जो है वो टाइम पे पहुंच गया. और अभी देखते हैं कि पार्किंग कैसी है, पार्किंग मिल जाती है कि नहीं. पार्किंग का मसला होता है लंदन में, क्योंकि बिज़ी है और हमारे लंदन में बहुत व्हीकल्स, बहुत गाड़ियाँ हैं, तो पार्किंग का सम टाइम प्रॉब्लम होता है. बाकी ये पार्किंग थी एक, ये है, देखते हैं अगर मुझे यहाँ पे मैं कर लूँ. और ये रस्सी, अच्छा जी, ये पार्किंग मैं इधर करता हूँ. ये थोड़ी सी टाइट पार्किंग थी, लेकिन जब आपके पास कोई चॉइस ना हो देन यू हैव टू डू इट. एंड आई एम रियली गुड एट पार्किंग. तो ये मैं इधर कर ही लूँगा, इवन दो बहुत टाइट है और गाड़ी मेरी काफ़ी बड़ी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा पार्किंग को कर ही लूँगा इधर. आई एम क्वाइट यूज्ड टू ऐसी जगहों पे पार्किंग करने में, लेकिन ये बहुत टाइट पार्किंग है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे कर लूँगा. मेरा कैमरा कह रहा है कि तुम पीछे वाली गाड़ी के बहुत पास हो, लेकिन मैं इसको एक दो दफ़ा आगे पीछे जो है ना इसको मैं कर लूँगा. और ये मेरी पार्किंग हो गई, डन. ओके, दैट्स वेल एंड गुड. पार्किंग हमारी हो गई है और जिम के अंदर अब चलते हैं. ये जिम की जो है वो ओपन एंट्री है, लेकिन यहाँ से ओपन है, आगे जाके जो है वो ठीक है ये. और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इधर जा रहा हूँ. तो ये मेरा 24 आवर्स जिम है ये. हाँ जी, तो जिम पहुँच गए हैं. ये जिम एंट्री, और जिम मुझे इतना लगता है बिजी नहीं है. मैं अपना पिन नंबर दूँ इसमें. और ये जिम के अंदर एक पॉड में हम चले गए हैं. ये पिन एंट्री है, तो जिम अब ये पॉड जो है वो क्लोज हो जाता है, अब उसके अंदर बाहर जब ठीक है. और ये अब मैं जा रहा हूँ अपने चेंजिंग रूम में. हाँ जी गाइस, मैं जिम पहुँच गया हूँ और मेरा जिम इतना बिज़ी नहीं है आज, क्योंकि वीकेंड पे इतना बिज़ी नहीं होता. और जब जिम जो बिज़ी ना हो तो बहुत ईजी हो जाता है ट्रेनिंग करने में.
हाय गाइस, मैं तो लास्ट 1 ईयर से मैं मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग कर रहा था। मैं वेट ट्रेनिंग इतनी नहीं कर रहा था, तो दिस इज़ माय करंट शेप। अगर आपने प्रॉपर हार्ड वर्क से अपने मसल बिल्ड किए हो तो वो नहीं जाते, मसल मेमोरी स्टिल देयर, ठीक है। दिस इज़ माय करंट शेप, तो मैं ट्राई करूँगा इससे बेटर करने की, ठीक है। लेकिन ये कि मैं मोस्टली बिजी था फॉर द होल ईयर। मैं अपनी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कर रहा था। मार्शल आर्ट ट्रेनिंग जो है कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, और जब वो करते हैं तो जो है वेट ट्रेनिंग पे उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। आप दोनों ट्रेनिंग एक जैसे नहीं कर सकते विद सेम इंटेंसिटी, क्योंकि मार्शल आर्ट ट्रेनिंग इटसेल्फ क्वाइट जो है वो टैक्सिंग है, बड़ी थकन वाली होती है। लेकिन दिस इज माय करंट शेप, इट्स नॉट द वे आई वांट, लेकिन हो जाएगा स्लो स्लो।